हम लोग थ्योरी बाद में कवर करते रहेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एक कंपनी का लाइबिलिटी, कंपनी क्या होता है सब 11th क्लास में पढ़े हुए हो। कंपनी का जो लाइबिलिटी होता है वो कौन सा लाइबिलिटी होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी समझते हो? यानी द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द ओनर्स कैन नॉट बी यूज्ड, द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द ओनर कैन नॉट बी यूज्ड टू पे द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। समझ में आया? क्लियर? तो ये होता है कंपनी का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, कंपनी में लिमिटेड होता है। कंपनी में मेंबर्स लोगों लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। अब एक कंपनी अपना कैपिटल, कंपनी बोलने से यहाँ पर जो भी मैं कंपनी बोल रहा हूँ दैट इज रेस्पेक्टिव टू पब्लिक कंपनी, दैट इज रेस्पेक्टिव टू, क्योंकि 1% कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता। हम जो भी रेस्पेक्टिव में कर रहे हैं सब पब्लिक कंपनी के रेस्पेक्टिव में हम सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर हुआ? थ्योरी सब मैं बाद में बताऊंगा, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाऊंगा। समझ में आया नहीं आया? देखो, अब एक पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर रहा है और अपना कैपिटल को इकट्ठा करवा रहा है। बात समझ में आया? यानी कंपनी क्या कर रहा है बोलो? जो भी लोगों से पैसा पूंजी ले रहा है शेयर इशू करके, क्या इशू करके? उनको मालिकाना हक देके, क्या देके? उनको मालिकाना। क्लियर हुआ? तो उसको हम क्या बोले? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल। जैसे सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस में मालिक सिर्फ कैपिटल लगाता था, शेयर। ये कंपनी लोगों के केस में क्या होता है? पब्लिक कंपनी के केस में कंपनी अपना कैपिटल अरेंजमेंट करता है बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग शेयर्स, यानी शेयर। ठीक है ना? अब वो शेयर मान लो 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है। तो शेयर के ऊपर जो वैल्यू रहता है, ध्यान सुनो, शेयर के ऊपर, जैसे नोट के ऊपर 10 रुपए का नोट के ऊपर 10 लिखा रहता है, 20 रुपए के नोट के ऊपर 20 लिखा रहता है, 50 के नोट के ऊपर 50 लिखा रहता है। तो नोट का उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? वैसे एक शेयर का ऊपर जितना रुपया लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लो 10 लिखा हुआ है तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। बात समझ में आएगी? है। अब कंपनी जब एक शेयर इशू करता है, मान लो मैं एक्स लिमिटेड हूँ, तुम लोग सब कोई पब्लिक हो, मेरे को शेयर इशू करना है, मेरे को क्या करना है? शेयर इशू करना है। तो मैं एक हायर करूंगा, एक अंडरराइटर को। किसको? अंडरराइटर मतलब वो इंसान जो कंपनी का सारा शेयर बिकवाता है, उसको मैं हायर करूंगा। मैं एकदम मिनिमल थ्योरी बता रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ थ्योरी, ठीक है ना? एकदम मिनिमल बता रहा हूँ, एक वे दिखा रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जा पाओगे। क्लियर हुआ? तो एक अंडरराइटर को हम हायर किया। अब वो अंडरराइटर क्या करेगा बोलो? मान लो हमारे पास क्वांटिटी है 10,000 क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी? हमारे पास 10,000 शेयर है 10 रुपया वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 10,000 रुपया, 10,000 शेयर जो है 10 रुपया वाला, ये हमारा अंडरराइटर क्या करेगा? ये पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक को हमारे कंपनी के बारे में बताएगा और 10,000 शेयर पब्लिक को बेचेगा और पब्लिक को 1 लाख रुपया लाके देगा। सॉरी, कंपनी को 1 लाख रुपया लाके देगा। कौन कौन बच्चे समझ गए मेरा बात? जल्दी बताओ। अब कंपनी जो ये 10 रुपया लेता है ना, ये कंपनी 10 रुपया 2 तरीके से ले सकता है। ध्यान से सुनो मेरा बात। एक हो सकता है लमसम, क्या? और एक हो सकता है इन इंस्टॉलमेंट्स। इन आज मान लो कंपनी बोला जो मेरा शेयर खरीदना चाहता है 10 रुपए एक ही बार में दो। जो भी आदमी मेरा शेयर खरीदना चाहता है 10 रुपया मुझे एक बार में दो, मैं टुकड़ा में पैसा नहीं लूंगा। आज मान लो रौनक मेरा शेयर खरीदना चाहता है, मैं रौनक को शेयर बेचना चाहता हूँ, तो रौनक के सामने कंडीशन ये दिया गया कि भैया जब शेयर लेगा तो 10 रुपया पूरा एक साथ देगा। तो उसको मैं क्या बोलूँगा? आज मैं रौनक शेयर खरीदना चाहता है, मैं रौनक को बोला 3 दो, यानी 3 रुपया पहले थोड़ा दे, शेयर मिल जाएगा। फिर 2 महीना छोड़ के 2 रुपया दे, फिर 2 महीना छोड़ के 3 रुपया दे, और फिर 2 रुपया 2 महीना छोड़ के दे, या फिर जब मैं मांगूंगा तब देना। उसको मैं क्या बोला गया बोलो? इंस्टॉलमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? शेयर इशू कैसे हो सकता है? लमसम में भी और इंस्टॉलमेंट में। बुक का थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ना, भी बिल्कुल थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? बस प्रैक्टिकल तरफ जाएंगे। तो अभी देखो, मैं एक स्कूल का एग्जांपल लूंगा, एक स्कूल का एग्जांपल लूंगा और एंट्री सबको हम पहचानेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर देखो एंट्री है, लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन है डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। एंट्री डिफिकल्ट लगता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रोटरी पब्लिक स्कूल है, मान लो हम इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं, ठीक है ना? रोटरी पब्लिक स्कूल है, मान लो रोटरी पब्लिक स्कूल में जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है? रोटरी पब्लिक स्कूल में मान लो क्लास 11 कॉमर्स का एडमिशन चल रहा है, मान लो 30 सीट्स है। कितना सीट है? 30 तो सीट है। क्लियर हुआ? अब बच्चे 30 सीट खाली है रोटरी स्कूल में एडमिशन के लिए, बच्चे 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 35 भी आ सकते हैं। मान लो बच्चे 30 बच्चे अप्लाई किए। कितना बच्चे अप्लाई किए? 30 तो सीट है, और मान लो एग्जैक्ट 30 तो बच्चे अप्लाई किए और लोग रोटरी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। समझ में आ रहा है?
रोटरी स्कूल का मान लो फीस है 10 रुपया। रोटरी स्कूल का फीस कितना है? साल भर का फीस है रोटरी स्कूल में 10 रुपया। ध्यान से सुनो, रोटरी स्कूल का साल भर में फीस कितना है? 10 रुपया। तो रोटरी स्कूल बोलता है कि जिन जिन लोगों को मेरे स्कूल में पढ़ना है, एप्लीकेशन जब दोगे मेरे स्कूल में, यानी दाखिला करने के लिए जब तुम फॉर्म भरोगे तभी 2 रुपया दे देना। तभी क्या कर देना बोलो? 10 में से 2 रुपया देना। जब दाखिला लोगे, एडमिशन लोगे, तभी मेरे को क्या करना बोलो? 2 रुपया। क्या हो गया? गेट बंद कर दे अच्छे से। आज इन लोग का बजा बजी यहाँ पर है, शाम को यहाँ प्रसाद रखे हैं, इसलिए शाम को अभी शाम को 3 दिन क्लास करनी नहीं होगा, पूरा बुक है, प्रसाद में जाएगा खाली। देखते प्रसाद यहाँ बनेगा, भगवान ने खाएंगे कहाँ पर मेरे को भी नहीं पता। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखेंगे, सोचिए 7 बजे देखेंगे। तो 10 रुपया, देखो ध्यान से सुनो, 10 रुपया का रोटरी स्कूल का फीस साल भर का। रोटरी स्कूल में 30 सीट है। पब्लिक यानी बच्चे कितना पढ़ना चाहता है? बच्चे भी मान लो 30 बच्चे अप्लाई किए कि हमको एडमिशन चाहिए। तो रोटरी स्कूल बोला जब तुमको एडमिशन करवाने का, जब तुम फॉर्म भर रहे हो तब तुम 2 रुपया दो। कितना रुपया दो? अगर मान लो तुमको अगर सीट मिल गया तो 2 रुपया हम रख लेंगे। अगर मान लो तुमको अगर सीट नहीं मिला तो तुमको 2 रुपया हम वापिस कर देंगे। समझ में आया? अब मान लो 30 तो सीट था, 30 ही बच्चे अप्लाई किए, तो सारा का सारा सीट वो 30 बच्चों को दे दिया गया। समझ में आया? अब सारा का सारा सीट 30 बच्चों को दे दिया गया। तो नेक्स्ट उनके पेरेंट्स लोगों को फोन किया कि भैया आप क्या करो बोलो? 3 रुपया और जमा करो। 3 रुपया क्या करो बोलो? एडमिशन करना है। 3 रुपया तुमको तुम्हारे नाम में सीट को अलॉट कर दूंगा, 3 रुपया और जमा करो। कितना रुपया पेमेंट कर दिए? 5। कंपनी के पास 5 रुपया आ चुका हर बच्चे का फीस में से। फिर 2 महीने के बाद रोटरी स्कूल कितना रुपया मांगता है? 2। रोटरी स्कूल कितना रुपया मांगता है? 2 रुपया मांगता है। फिर सारे बच्चों से पैसा आ जाता है 2-2 रुपया करके। फिर 2 महीने के बाद रोटरी स्कूल कितना मांगता है? 3। फिर रोटरी स्कूल जब 3 रुपया मांगता है तो फिर सारे बच्चों से 3-3 रुपया के हिसाब से पैसा आया। अब मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा, ध्यान से सुनो मेरा बात। एंट्री, मैं जो एंट्री बताने वाला हूँ, एंट्री को समझो। कितना सीट था कि 30। कितने बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं? 30। तो रोटरी स्कूल का सिस्टम क्या है? रोटरी स्कूल का सिस्टम यह है कि जैसे ही तुम अप्लाई करोगे तो फीस का 2 रुपया अभी से जमा करोगे। अगर सीट मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो तुम्हारा पैसा वापस। 30-30 दोनों है, तो कोई बच्चा का पैसा हमको वापस करना है क्या? नहीं करना है। अब 30 सीट में 2 रुपया मिला तो रोटरी स्कूल अकाउंट में लिखा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट 60 रुपया। चला देखिए सही है, जल्दी बोलो। 30 तो सीट 2 रुपया के हिसाब से कितना हो गया बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट 60। समझ में आया? ये 60 रुपया रोटरी स्कूल के लिए एक इनकम है कि नहीं है? यस और नो? रोटरी स्कूल के लिए एक इनकम है। किस चीज का इनकम है? कि एप्लीकेशन टाइम में जो फीस मिला है वो इनकम है। यस और नो? एप्लीकेशन के टाइम पे जो फीस मिला है वो इनकम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे? बैंक अकाउंट डेबिट 60 टू स्कूल एप्लीकेशन अकाउंट, स्कूल एप्लीकेशन फी अकाउंट, स्कूल एप्लीकेशन फी अकाउंट। यानी एप्लीकेशन का पैसा 60 रुपया मिला, पैसा आया तो डेबिट, और ये एप्लीकेशन फी एक इनकम है तो क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन मुझे समझ गए? जल्दी बोलो। ये इंस्टॉलमेंट का बता रहा ना, फिर वो अलग हो सकता है। क्लियर हुआ? अब ये 60 रुपया जो एप्लीकेशन फी का है वो पर्टिकुलरली स्कूल का जो फंड है उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? स्कूल का फंड में ये इनकम को हम ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? करेंगे। तो जब ये इनकम को मैं स्कूल फंड में ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा हम लोग? ये इनकम हो जाएगा डेबिट, यानी स्कूल एप्लीकेशन फी अकाउंट डेबिट। यस, स्कूल एप्लीकेशन फी अकाउंट डेबिट टू स्कूल फंड, टू। देखो मैं एक चीज तुमको एक इमेजिनेशन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो उस चीज को। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम स्कूल से फैमिलियरिटी रखते हो, कॉलेज से फैमिलियरिटी नहीं रखते, मतलब तुम्हारा कंपनी से फैमिलियरिटी तुम्हारा उतना नहीं है। तो ध्यान से सुनो वहाँ का क्या होगा सिस्टम। अब मान लो ये 60 रुपया, अब मान लो तुम लोग ही 30 बच्चे हो, मैं रोटरी स्कूल में तुम लोगों को 1-1 सीट दे दिया। क्लियर हुआ? जैसे ही मैं तुमको 1-1 सीट दे दिया, मैं एक सपना देखूंगा नहीं देखूंगा? क्या सपना देखूंगा? अभी 30 बच्चों से 3 रुपए के हिसाब से मेरे को 90 रुपया मिलने वाला है। यस और नो? किस किस से 90 रुपया मिलने वाला है? गौतम एक स्टूडेंट है, गौतम से भी 90 रुपया मिलने वाला है।
स्वप्निल भी एक स्टूडेंट है, स्वप्निल सॉरी गौतम एक स्टूडेंट है, गौतम से 3 रुपया मिलने वाला है, स्वप्निल से भी 3 रुपया मिलने वाला है, रौनक से भी 3 रुपया मिलने वाला है, सृजन से भी 3 रुपया मिलेगा, क्योंकि तुम सबको एक एक सीट दिया गया है, तुम सबको एक एक सीट। तो स्वप्निल से भी 3 रुपया मिलेगा, रौनक से भी मिलेगा, सृजन से मिलेगा, रोहित से मिलेगा, सबसे 3-3 रुपया मिलेगा मेरे को अभी। तो तुम लोग सब कोई मेरे लिए एक डेटर जैसा हो। कैसे हो बोलो, यस और नो। तुम लोग मेरे लिए सब क्या हो बोलो, एक एक डेटर जैसा हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अभी किस किस से 3-3 रुपया मिलने वाला है। रौनक अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 3 रुपया। सृजन अकाउंट डेबिट कितना रुपया बोलो, 3 रुपया। गौतम अकाउंट डेबिट कितना रुपया बोलो, सुजल अकाउंट डेबिट कितना रुपया बोलो। ऐसे कर करके अगर मैं लिखते जाऊंगा तो कितना बार लिखना पड़ेगा। तो तुम सबको एक अकाउंट में रिप्रेजेंट कर दिया, तुम सबको मैं एक अकाउंट में रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो 3-3 रुपया मेरे को मिलने वाला है, 3-3 रुपया मेरे को क्यों मिलने वाला है, क्योंकि तुमको तुम्हारा सीट को पक्का करना है। सीट को क्या करना है बोलो, अगर 3 रुपया दे दोगे तो तुम्हारे नाम में पूरा सीट रजिस्टर्ड हो जाएगा रोटरी स्कूल में। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर 3 रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे नाम में सीट रजिस्टर्ड नहीं होगा। यानी स्कूल को जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा किस चीज का मिलने वाला है, स्कूल फीस का मिलने वाला है। स्कूल में कौन सा फीस का कौन सा पार्ट, अलॉटमेंट पार्ट, कौन सा पार्ट समझ में आया। अलॉटमेंट फीस मिलने वाला है किसको, रोटरी स्कूल को। कितना रुपया, 90 रुपया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि रौनक अकाउंट डेबिट, सृजन अकाउंट डेबिट, स्वप्निल अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट, गोलू अकाउंट डेबिट, हम क्या किए, इन सबको एक अकाउंट में डाल दिए। आज मान लो 30 बच्चे, मान लो 100 बच्चे होते तो 100 बार डेबिट कर देंगे, पॉसिबल है। आज मान लो एक कंपनी में लाख शेयर होल्डर है तो लाख बार डेबिट करोगे क्या। आज एक कंपनी शेयर इशू कर रहा है, मान लो लाख शेयर होल्डर है तो लाख आदमी का नाम डेबिट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। तो उनको एक अकाउंट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये लोग सब क्या है बोलो, तुम लोग सबको मेरे पास क्या थे बोलो, डेटर। वही तुमसे पैसा पाने वाला था। मैं सपना देखा हूँ ना, अभी 3-3 रुपया करके मेरे को मिलेगा, 30 बच्चों का 90 रुपया बोल के। तो उसको मैं क्या बोला, अलॉटमेंट फीस। क्या बोला उसको मैं, तो ध्यान से सुनो, अलॉटमेंट फीस अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट फीस अकाउंट कितना रुपया हुआ बोलो तो 90। अलॉटमेंट का फीस मिलने वाला है तो एसेट मिलने वाला है तो डेबिट, एसेट हो गया। अलॉटमेंट फीस अकाउंट डेबिट। और ये पैसा जाएगा कहाँ, जब ये पैसा मिलता तो कहाँ जाता, ड्यू कर रहा हूँ। बात को समझो, सामान बेचोगे उधारी में तो डेटर टू सेल्स, और कैश रिसीव कर लोगे, अगर कैश में बेचोगे तो कैश टू सेल्स, उधारी में बेचोगे तो डेटर टू सेल्स। बिक्री की हो, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन बिक्री तो हो गया कि नहीं हो गया। तो पैसा स्कूल का फंड में जाएगा कि नहीं जाएगा। बात को समझो, स्कूल का फंड में जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो गया, अलॉटमेंट फीस अकाउंट डेबिटेड टू स्कूल फंड। तो कितना का बोलो, समझ में आ रहा है। अब 90 रुपया मिलने वाला था, ये देखा मैं सपना। ये क्या है बोलो, ड्यू एंट्री। कौन सा एंट्री है ये, ड्यू एंट्री। मतलब इतना रुपया हमको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। अब 90 रुपया बच्चे लोगों से मिला, बच्चे लोगों से मिलेगा जब 90 रुपया, तो बैंक अकाउंट क्या होगा बोलो, जल्दी बोलो। 90 बैंक अकाउंट डेबिट 90। ये जो एसेट है, ये एसेट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यस और नो, जल्दी बोलो। कौन कौन बच्चे समझ गए, हाथ उठाओ। कौन कौन बच्चे समझ गए, अरे हाथ उठाओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट फीस 90। फिर 2 महीने के बाद रोटरी स्कूल फिर से एक सपना देखेगा। 30 बच्चों से कितना रुपया मिल रहा है बोलो, 2-2 रुपया के 60 रुपया। तो फिर से रौनक अकाउंट डेबिट, स्वप्निल अकाउंट डेबिट, सृजन अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट करूंगा, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको मैं, 2 रुपया तो एप्लीकेशन में दे रहा है, 3 रुपया दोगे सीट पक्का करने के नाम पे, बचा 5 रुपया। वो 5 को भी 2 इंस्टॉलमेंट में दोगे, 2 और 3, यस और नो। तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी को डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, डेबिट करूंगा, क्योंकि पैसा मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी अकाउंट डेबिट। पैसा जाएगा कहां पर, सामान उधारी में बेचो या कैश में बेचो, सेल्स क्रेडिट होता ही होता है, यस और नो, क्योंकि पाने का टाइम आ चुका है ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस अकाउंट डेबिट टू स्कूल फंड। कितना का बोलो, अब फिर वो 60 रुपया मिला हमको, फिर से वो 60 रुपया अगर हमको मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन कौन बच्चे समझ गए। अब फिर से 2 महीने के बाद फिर से रोटरी स्कूल सपना देखेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा बोल के। तो फिर से सृजन अकाउंट डेबिट, श्लोक अकाउंट डेबिट, क्या क्या अकाउंट डेबिट सब डेबिट करेंगे क्या, समझ में आएंगे, सेम कैटेगरी नहीं तो
सृजन बोला सर मैं ऐसा लड़का हूँ आप पहचाने नहीं हो, बोला नहीं क्लियर। हाँ और क्या लड़का होशियार है। तो देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट फी, तो सबका अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्या? फिर से नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट फी अकाउंट डेबिट। कौन कौन बच्चे समझ रहे हो जल्दी बताओ। डायरेक्ट हम लिखे सेकंड इंस्टॉलमेंट फी अकाउंट डेबिट। एसेट आ गया हमारा, यस और नो, क्योंकि पैसा मिलने वाला है। कितना रुपया बोलो? 90 रुपए। कितना रुपया? ये पैसा जाएगा कहाँ पर? अरे यस और नो। अब 90 रुपए मिलेगा तो एंट्री क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिटेड 90 टू। कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ? कंपनी भी क्या करता है बोलो? ऐसे ही क्लियर करता है। कंपनी क्या कर रहा है देखो, मैं कंपनी के केस में एंट्री को कन्वर्ट कर रहा हूं। मान लो 10,000 शेयर था कंपनी के पास। कितना शेयर था? एक शेयर का दाम कितना रुपया? 10 रुपया। पब्लिक 10,000 के लिए कम भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक 8,000 खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकता है, 8,000 शेयर खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकता है। पब्लिक 12,000 शेयर खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकता है। तो अगर 12,000 के लिए अप्लाई करेंगे तो जो 2,000 एक्स्ट्रा अप्लाई है उनका पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। कंपनी बोल रहा है 10,000 शेयर में अप्लाई मतलब इशू कर रहा हूं अभी, जिन जिन को खरीदना है खरीद लो। एक शेयर का दाम 10 रुपया। जब तुम फॉर्म भरोगे मेरा शेयर खरीदने के लिए तो 2 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? जब तुम फॉर्म भरोगे मेरा शेयर खरीदने के लिए तो 2 रुपया। अगर भैया तुमको शेयर मिल गया तो शेयर को तुम्हारे नाम में पक्का करने के लिए 3 रुपया फिर देना पड़ेगा। फिर 2 महीने के बाद तुमको मैं 2 रुपया मांगूंगा, फिर 2 महीने के बाद मैं तुमको 3 रुपया मांगूंगा। ऐसे करके मैं तुमसे 10 रुपया लूंगा। कौन बोला बताओ? कंपनी। किसको? शेयर होल्डर लोग। मान लो हम 10,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी हूं मैं। पब्लिक भी मान लो 10,000 ही खरीद रहा है पूरा एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ऊपर नहीं एक कम। समझ में आया? कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। तो ध्यान में सुनो मेरा बात। तो 10,000 शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से कंपनी वाला बोल रहे हैं कि भैया अगर शेयर खरीदना है तो पहले 2 रुपया दे के फॉर्म डालो। शेयर मिल गया तो अपने नाम में पक्का करने के लिए 3 रुपया डालो। 3 रुपया मांगूंगा फिर देना, ठीक है? 2 रुपया फिर मांगूंगा फिर देना, 3 रुपया फिर मांगूंगा फिर देना। समझ में आया कि नहीं? जो क्लियर हुआ? तो अभी देखो क्या करते हैं, देखो ध्यान सुनो। मैं बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। बुक देखना मत, घबरा जाओगे, देख के डर जाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बेटर आएगा जो, देखना कैसे आएगा बेटर। देख देखो लेकिन तो यहाँ पर क्या हुआ देखो। तो पहली बार कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रहा है, पब्लिक भी 10 शेयर खरीदना चाहता है। तो बताओ पब्लिक अगर 10,000 शेयर खरीदना चाहता है तो 2 रुपए के हिसाब से फॉर्म भरा होगा कि नहीं भरा होगा? तो कंपनी के पास डायरेक्ट पैसा, कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा जितना आ रहा है उससे पता चल रहा है कंपनी को कि कितना तो शेयर पब्लिक खरीदना चाहता है। मान लो कंपनी के पास 30,000 रुपया आया तो पब्लिक कितना खरीदना चाहता है? 15,000 शेयर। पब्लिक के मान लो कंपनी के पास 18,000 रुपया आया तो पब्लिक कंपनी क्या सोचेगा? उसको कितना शेयर का एप्लीकेशन आया है? 9,000 का। तो पैसे से मालूम चल रहा है कि कितना उसका शेयर बिकने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मान लो पूरा एग्जैक्ट 20,000 रुपया कंपनी को मिला तो 10,000 इंटू 2 20,000 में मिला। शेयर 2 टाइप का होता है, तुमको पता है। एक है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं सब इक्विटी शेयर के ऊपर कर रहे हैं। क्लियर? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है पता है कि नहीं? क्लास 11 में था, नहीं पता तो पढ़ लो। तो 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू, तो कंपनी के पास कितना आया बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? ये 20,000 किसका पैसा है? 20,000 किसका पैसा है? एप्लीकेशन का, है ना? तो हम इसको क्या लिखेंगे? इक्विटी। इक्विटी मतलब समझ रहे हो? शेयर का नाम। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, तो मैं इक्विटी लिखा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन कौन बच्चे समझ गए? अब बताओ ये जो 20,000 रुपया कंपनी को मिला है, मान लो उनको सबको शेयर अगर देगा भी तो ये 20,000 रुपया कंपनी ये जो शेयर इशू करके पैसा उठा रहा है पब्लिक से, किस लिए उठा रहा है? अपना पूंजी बनाने के लिए उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? तो ये पैसा को पूंजी में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे को इतना बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रहा है 10 रुपए के हिसाब से 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया करके जो ले रहा है, ये उसका पूंजी का हिस्सा है कि नहीं? आज जो अभी जो 20,000 रुपये मिला ये उसका पूंजी का हिस्सा है कि नहीं है? तो ये एप्लीकेशन में जो 20,000 रुपये मिला इसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बोलो? पूंजी में ट्रांसफर करेंगे। पूंजी में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो गया बोलो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन कौन बच्चे समझ गए? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर
कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बताओ। एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। देखो ये चैप्टर में शेयर कैपिटल है, क्योंकि पैसा शेयर इशू किया रहा है तो शेयर कैपिटल। अब कौन सा शेयर है? इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया? जो पक्का। अब कंपनी सपना देख लिया। क्या सपना देख लिया बोलो? 10,000 शेयर तुम सबको दिया गया है, तुमको फोन करेगा भैया तुमको शेयर मिला है, अपना नाम में रजिस्टर्ड करना चाहते हो, 3-3 रुपया फटाफट लाके दो। तो 10,000 इंटू 3 कंपनी को कितना रुपया मिलेगा? समझ में आई रौनक? कंपनी को कितना रुपया मिलेगा बोलो? 30,000 रुपया मिलने वाला है। यस और नो? तो अब 10,000 शेयर होल्डर को तो हम डेबिट नहीं कर सकते ना। ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट से, क्योंकि सब कंपनी के लिए क्या क्या है, एक एक डेटर है जिसको कंपनी को जिससे 3-3 रुपया मिलने वाला है। तो सबको तो हम डेबिट नहीं कर सकते ना, तो उनको एक अकाउंट में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उसको आप क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको? लेकिन अलॉटमेंट शेयर का पार्ट है। फिर शेयर कौन सा है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कौन कौन बच्चे समझ गए? एक्चुअल में यही पूरा नाम लिखते हैं कि हाँ यही नाम, पूरा यही नाम लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। समझ में आया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पैसा कहाँ जाता? डी हो गया है तो कैपिटल में जाता कि नहीं जाता? तो इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन कौन बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ जल्दी। पक्का? तो कोई डाउट नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर। अब अलॉटमेंट का 30,000 रुपया मिलेगा। अलॉटमेंट का 30,000 रुपया मिलेगा तो एंट्री क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट कितना बोलो? टू इक्विटी शेयर। कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बताओ फटाफट। ओके। फिर 2 महीने के बाद कंपनी क्या देखेगा कि सपना देखेगा कि 10,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपया पब्लिक से भी मिलने वाला है। तो सपना देखने का एंट्री क्या होगा कि उसको हम फिर से तो सब शेयरहोल्डर को नाम में डेबिट नहीं करेंगे ना, वो किस्त का पैसा है। फर्स्ट कॉल क्या बोलेंगे उसको? इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट कॉल क्या बोलेंगे? समझ में आया? तो अलॉटमेंट देखो, पहले एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में कंपनी को कितना रुपया मिलने वाला है? 20,000 रुपये। तो इसका एंट्री क्या होगा थोड़ा इमेजिन करके बताओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट हो गया। यस और नो? 20,000। ये पैसा जाएगा कहाँ पर? इक्विटी शेयर कैपिटल। शाबाश, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। फिर कितना रुपया मिलेगा? 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद कितना रुपया बोलो? फिर से 3-3 रुपया है कि नहीं? तो वो सेकंड कॉल है। क्या है बोलो? सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल एंड, क्योंकि उसके बाद और कोई कॉल नहीं है, क्योंकि शेयर का पैसा आ जाएगा सारा कंपनी के पास। तो 3 रुपया कंपनी फिर से सपना देखेगा मिलने वाला है। तो उसका एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो सारा पैसा तो मिलने वाला है, तो डेबिट इक्विटी शेयर, वो पैसा जाता कहाँ पर? कैपिटल में जाता। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन कौन बच्चे समझ रहे हो जल्दी बताओ। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। अरे हाँ कि नहीं? अब ये 30,000 रुपये पूरा मिलेगा कंपनी को, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर। कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? 8 एंट्री समझ में आया? डिफिकल्ट है? अब थोड़ा सा क्या है? बोर है? क्या बोल रहे हैं? मजा आएगा? सबको एक कॉल जाता है शेयर। हाँ, आजकल इंस्टॉलमेंट सिस्टम हट गया है। आजकल इंस्टॉलमेंट सिस्टम हट गया। जो आजकल जो भी होता है सब लमसम होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो, अब देखो यहाँ पर चार्ज की, ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री हुआ, ये अलॉटमेंट का 2 एंट्री हुआ, ये फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री हुआ, ये सेकंड कॉल का 2 एंट्री हुआ। एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर ये पैसा को हम कर रहे हैं ट्रांसफर। क्या कर रहे हैं? समझ आया? क्लियर हुआ? एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा रिसीव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि लोग कितना अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? इसलिए पहले रिसीव हो रहा है, फिर पैसा क्या हो रहा है बोलो? ट्रांसफर। अलॉटमेंट के टाइम में पैसा हम पहले ड्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी मांग रहे हैं पब्लिक से। फिर पैसा मिल रहा है तो क्या होगा बोलो?
फर्स्ट कॉल के टाइम में भी पैसा पहले हम क्या कर रहे हैं बोलो, फिर क्या आ रहा है बोलो, सेकंड कॉल के टाइम में भी पैसा क्या आ रहा है बोलो, पहले ड्यू, फिर क्या हो रहा है बोलो। कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी हाथ उठाओ। एनी डाउट? इसको लिखोगे, लिखो जल्दी लिखो इसको फटाफट लिखो। लिख ले, लिख ले। M Limited issued 50,000 equity shares. M Limited issued 50,000 equity shares. मतलब M Limited 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन फर्स्ट, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, हो गया। 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1.5 ऑन सेकंड कॉल, एंड 1.5 ऑन सेकंड कॉल। 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, 1.5 ऑन सेकंड कॉल। तो एप्लीकेशन टाइम में पहले पैसा मिलता है फिर ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सबके टाइम में पहले पैसा हम ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो करो, बताऊं क्या? तो कुछ नहीं दिया तो पूरा मतलब 50,000 अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट का मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना बोलो 1.5 लाख, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो 1.25, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,25,000, फिर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75, फिर 75 मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना बोलो 75। कौन कौन मुझे समझ गए? देखो लमसम देखो, तो लमसम में क्या हो रहा है देखो ध्यान से सुनो। लमसम में 10 का 10 रुपया एप्लीकेशन के टाइम में ही मिलेगा, यस और नो? ए सुनो, 75 1.5 देखो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, लमसम में 10 रुपया पूरा एक साथ मिल रहा है। 10 रुपया जब पूरा एक साथ मिल रहा है तो 10 रुपया किस स्टेज में मिलेगा? पहला ही स्टेज में मिलेगा। पहला स्टेज का नाम क्या है? एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर जब भी लमसम में इशू हो रहा है तो पहले पैसा मिलेगा ही। एप्लीकेशन के टाइम में क्या होता है, पहले पैसा मिलता है फिर हम ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं, यस और नो? यहाँ पर वो स्टेज का नाम चेंज हो जाएगा। स्टेज का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाम हो जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या हो जाएगा बोलो? यानी जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिला शेयर अलॉट हो गया, जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिला शेयर क्या हो गया, जिनको वापस करना होगा वापस कर देंगे अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, लिखो एम लिमिटेड इशूड, एम लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। एट पार का मतलब 10 रुपए का शेयर जब 10 रुपया में इशू होता है तो इसको बोलते हैं एट पार। 10 रुपए का शेयर है ना, अगर वो 10 रुपए का शेयर 10 रुपया में ही इशू हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट पार। अगर 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में बिका, 11 में बिका, 12 में बिका तो उसको बोलेंगे एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो देखो एक्स लिमिटेड क्या लिखे, एम लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। पार मतलब समझ गए, 10 का शेयर जब 10 में इशू होता है उसको बोलता है एट पार। एंड द मनी पेबल इन लमसम, एंड द मनी पेबल इन लमसम। और क्वेश्चन में कैसे लिखेगा? ऑल द मनी इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो समझ जाओगे? तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन के टाइम में पहले रिसीव होता है कि नहीं होता है? एप्लीकेशन के टाइम में सबसे पहले पैसा रिसीव होता है। तो ध्यान से सुनो मेरा बात। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना बोलो, 1 साथ रुपया रिसीव हुआ है कितना? 10,000 इंटू 10 ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। टू क्या लिखते थे क्या हम? इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट लिखना है। समझ में आया कि नहीं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर लमसम में आ रहे हैं क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव भी हुआ और जिन को मिलना होगा वो अलॉट भी हो जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि और पैसा पाने का देने का कोई बचा नहीं है। समझ में आया?
फिर क्या होगा बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना बोलो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मुझे समझ गया, इसका पैसा कैपिटल में नहीं जाएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। समझ में आ गया, बहुत इजी है, खत्म, और कुछ करना नहीं है। अब मान लो जैसे ये 10,000 शेयर है, जरूरी नहीं है कि पब्लिक पूरा 10,000 ही अप्लाई करेगा, 10,000 से कम भी अप्लाई कर सकता है और ज्यादा भी अप्लाई कर सकता है। अगर 10,000 से कम अप्लाई किया तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, मतलब कंपनी बेचना चाहता है 10,000, पब्लिक खरीदने में इंटरेस्टेड है 9,000, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अंडर सब्सक्राइब बाय 1,000 शेयर। क्या बोलेंगे, समझ में आया? अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना कंपनी सब्सक्राइब कराना चाहता था उतना पब्लिक खरीदना नहीं चाहता, उतना पब्लिक उतना शेयर को सब्सक्राइब नहीं करना चाहता। पब्लिक कितना करना चाहता है, 9,000, तो इसको हम क्या बोले, अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? कंपनी मान लो 10,000 शेयर इशू कर रहा है, पब्लिक खरीदना चाहता है 15,000, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कितना भाई, 5,000 शेयर ओवर सब्सक्राइब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन बच्चे समझ गए, जल्दी हाथ उठाओ। ओवर सब्सक्रिप्शन छोड़ दो, वो पूरा एक तो दुनिया अलग से है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन का देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आज रोटरी स्कूल में 30 तो सीट है, किंतु बच्चे अप्लाई किए 25, तो जो भी पैसा मिलेगा 25 बच्चों के ऊपर मिलेगा कि 30 बच्चों के ऊपर मिलेगा, बस। कंपनी इशू करना चाहता है 10,000 शेयर, पब्लिक खरीदना चाहता है 9,000 शेयर, तो जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है वो भी 9,000 के ऊपर मिलेगा, अलॉटमेंट का भी 9,000 रुपये में मांगेंगे, फर्स्ट कॉल का भी 9,000 में मांगेंगे, सेकंड कॉल का भी 9,000 मांगेंगे। 10,000 का कोई काम कर पाओगे? क्वेश्चन लिखो, सेम एंट्री, लेकिन अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 9,000 पे, क्योंकि पैसा तो 9,000 शेयर के ऊपर आने वाला है। समझ में आएगी नहीं? अरे बाबू बिका है नहीं, आज तेरी दुकान में 5,000 का सामान है, सुन ले, आज तेरी दुकान में 5,000 का सामान है, 2,000 का सामान बिका, तो पैसा कितना का मिलेगा, 2,000। वो 3,000 का क्यों सोचने जाएगा, क्या सोचेगा वो 3,000 का, तू बता ना। हाँ, सामान वही रहने दो, जब कोई कंपनी का कोई शेयर खरीदना चाहेगा तो 1,000 बेच देंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखो, पी लिमिटेड तुम्हारा इंस्टॉलमेंट में अंडर सब्सक्रिप्शन है। लिखो, पी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। कंपनी 20,000 शेयर इशू किया है, ठीक है ना, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर, तो अंडर सब्सक्राइब बाय 2,000 शेयर, पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर। हो गया, 10 रुपए का शेयर है एक, 2323, समझ जाओ, 2323 में समझ गया, 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, 3 रुपया सेकंड कॉल में, तो जो भी पैसा मिलेगा किसके ऊपर मिलेगा, 18 पे मिलेगा। चलो करो, हाँ प्रभु, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 36,000, 18,000 इंटू 2, यस। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 36, इक्विटी शेयर अपने हिसाब से लगा लेना। अलॉटमेंट टू कैपिटल 54, बैंक टू अलॉटमेंट 54, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 36, बैंक टू फर्स्ट कॉल 36, सेकंड कॉल टू कैपिटल 54, बैंक टू सेकंड कॉल 54। अब हर जगह कॉल के आगे या अलॉटमेंट के जगह आगे इक्विटी शेयर पुट करोगे, हो पाएगा? और वो मुझे समझ गए, शेयर इशू एट पार कैसे होता है, समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्या पढ़ेंगे? शेयर इशूड एट, होमवर्क लिखो, 5 नंबर करके आना, लिखो, नहीं तो आप प्रैक्टिस छूट जाएगा। लिखो 5 नंबर लिखो, क्या सर, तो 5 नंबर बोला ना, रिवीजन तुम लोग नंबर पहला चैप्टर कंप्लीट करो, बाकी सब चैप्टर का रिवीजन देखो।
पहला क्वेश्चन ये 10 मिनट समझ रहे हो? वन एक टाइम में वन टाइम समझ गए? उसमें समझ गए? चलो करना है इसको। इशूड दिया 50, पब्लिक अप्लाई 50, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 2-3 इशूड हुआ 60, पब्लिक अप्लाई 60, 10 रुपए एक बार में देगा यानी लमसम 70 है इशूड, पब्लिक अप्लाई 40, 3142। वैसे करिए समझ गए? घर जाके इसको कंप्लीट करना, कल अगर क्लास करेंगे तो मैं डाउट है